देह संबंधी समस्या है, कोई देह की प्रॉब्लम है, मानो वे अभी देह भाव पे ही स्थित है। शास्त्र कहता है भक्तजन, हम सब नाम के उपासक हैं, अतएव हमारे लिए अत्यंत मार्मिक बात, जब तक देह बुद्धि दूर नहीं होगी, जब तक देह भाव दूर नहीं होगा, जब तक आप भगवत बुद्धि में स्थित नहीं होंगे, आत्म बुद्धि में स्थित नहीं होंगे, आप लाखों जाप कर लीजिएगा, करोड़ों जाप कर लीजिएगा, आपको शांति की प्राप्ति नहीं होगी। शांति इस जानकारी में है, शांति इस बुद्धि में है, न ही आत्म बुद्धि में है। बहुत सुंदर सुंदर बातें हैं साधुजनों, आज चर्चा शुरू कर लेते हैं, जारी रखेंगे कल परसों। महर्षि रमन, हु एम आई, उनका सारा दर्शन इसी शब्दों पर, इन्हीं शब्दों पर निर्भर करता है। एक ही प्रश्न है, लेकिन व्यक्ति इस जीवन में आता है और उसको यदि सॉल्व कर लेता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। दैट्स ऑल। जीवन का लक्ष्य क्या है? मान ये जानना, हु एम आई, मैं कौन हूं। ये जान गया व्यक्ति तो मानो उसका जीवन सफल हो गया, सार्थक जीवन हो गया। हु एम आई, मैं कौन हूं। शंकराचार्य से जब किसी ने पूछा था, आदि शंकराचार्य से, कि आप भगवत दर्शन की बातें करते हो, क्या कभी आपने परमात्मा को देखा है? हाँ, रोज देखता हूं, हर वक्त देखता हूं, मुझे क्यों नहीं दिखता? व्यक्ति ने पूछा। आदि शंकराचार्य ने यह कहा था, इसलिए नहीं दिखता कि तूने कभी पहले अपने आप को नहीं देखा, तो पहले अपने आप को देख, तो फिर परमात्मा को देखने में कोई कठिनाई नहीं होगी। हु एम आई। रमन महर्षि वही महर्षि हैं देवियों सच्चों, जिनके लिए मोरारजी देसाई बहुत उच्च शब्द, बहुत प्रिय शब्द कहते हैं। मोरारजी देसाई कहते हैं, मैं कलेक्टर से लेके तो प्रधानमंत्री पद तक पहुंचा हूं, लेकिन जो शांति मुझे रमन महर्षि के चरणों में बैठ के मिली है, वह कभी कहीं अनुभव नहीं हुई। क्यों? वह आत्मा में स्थित संत थे। जो आत्मा में स्थित होगा साधक, जो अपने स्वरूप में स्थित होगा, उसके पास बैठने से शांति का अनुभव होगा। मन थोड़े समय के लिए स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है, निश्चित हो जाता है, तो शांति का अनुभव अपने आप होता है। वह उसके अंदर, उस संत के अंदर इतना समर्थ हो जाता है कि वह सबके मनों को थोड़े समय के लिए स्थिर करके रख देता है, वह संसार में नहीं जाने देता, तो फिर शांति का अनुभव होता है। मोरारजी देसाई उन संत महात्मा के लिए ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं। क्यों? वह आत्मज्ञानी है, उन्हें आत्मा का बोध हो गया हुआ है। साधक जनों, यदि ये कहा जाए कि आत्म साक्षात्कार और परमात्मा साक्षात्कार, भगवत साक्षात्कार दोनों एक ही बात है, तो ये परम सत्य है। क्यों? वह परमात्मा ही हमारे भीतर आत्मा बन के विराजमान है। तो एक ही बात है, चाहे आत्म साक्षात्कार कर लीजिएगा, चाहे भगवत साक्षात्कार कह लीजिएगा, दोनों में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। आज रमन महर्षि किचन में चले गए थोड़ा काम करने के लिए, सब्जी काट रहे हैं, हाथ में छुरी है, सब्जी काट रहे हैं। सारी संगत के लिए एक ही किचन है वहां पर, वहीं सबके लिए खाना बनता है। तो रमन महर्षि आज सेवा करने के लिए चले गए, जाके सब्जी काट रहे हैं। अनुयायियों में से किसी एक ने महर्षि रमन का हाथ पकड़ा, ऐसे ही जैसे मैंने पकड़ा है ऐसे ही हाथ पकड़ा। महर्षि, क्या अभी भी आप कह सकते हो कि मैं कुछ नहीं कर रहा? आप कहते हो कि मैं कुछ नहीं करता, अभी तो आप सब्जी काट रहे हो, हम देख रहे हैं। आप काट रहे हो सब्जी, आप कर रहे हो, हम देख रहे हैं। क्या अभी भी आप कहते हो कि मैं कुछ नहीं करता? महर्षि रमन ने कुछ समय के लिए आंख बंद की,
आंख बंद करने के बाद खोली और कहा, भाई मैंने अपने आप को बहुत समझाया, लेकिन क्या करूं, मेरा मन इतना उच्च हो चुका हुआ है, इतना सूक्ष्म हो चुका हुआ है कि ये स्वीकार करने को तैयार नहीं कि मैं कुछ कर रहा हूं। आप कहते हो ना सब्जी काट रहा हूं, मैं कहता हूं मैं सब्जी नहीं काट रहा, मेरा हाथ सब्जी काट रहा है, बस इतना ही अंतर है दिव्य सज्जनों। सिर्फ इतनी सी जानकारी की आवश्यकता है। कौन करने वाला है वह आप नहीं हो, वह आत्मा नहीं है, वह शरीर करने वाला है। यह शरीर का धर्म है। शरीर करता है तो फिर इसलिए भोगता भी है। शरीर को रोग होते हैं, शरीर के साथ संबंध होते हैं, जुड़ते हैं, तो इसलिए किसी एक की समस्या जो इसका संबंधी है उसकी समस्या भी अपनी समस्या महसूस होती है। उस समस्या से भी कभी पुत्र का, कभी अपना रोग, कभी पुत्र का रोग, कभी पौत्र का रोग। क्यों? उनसे संबंध हमारा जुड़ा हुआ है। और ये सारे के सारे संबंध देह के साथ, आत्मा के साथ किसी प्रकार का कोई संबंध साधक से नहीं है।